सदगुरु जोगी भी नाम से शिव नाम का मतलब और शिव क्या करते हैं ये समझेंगे। तो शिव के दो काम होते हैं, पूरी सृष्टि को प्रकट करना, इसकी रक्षा करना और इसका प्रलय करना। ये शिव पिता परमात्मा खुद करते हैं, किसी अवतार और संत को भी ये काम नहीं देते। दूसरा, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, एक एक शहर के, एक एक गांव के, एक एक परिवार के, एक एक सदस्य के कर्मों को नोट करते हैं, उसके पाप पुण्य के हिसाब से फिर उसको अच्छा बुरा फल, बुरे का पाप का फल दंड और पुण्य का फल अच्छा देते हैं। तो वो ये शिव पिता परमात्मा के जो दो काम है वो शिव ही खुद करते हैं, क्योंकि गुरुओं पीरों संतों का काम है ज्ञान देना, हमें मोक्ष मुक्ति देना, और दूसरा अवतारों का काम है लीला करना। लेकिन शिव पिता परमात्मा पूरी सृष्टि, जैसे एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग होते हैं, जितने मुख का ब्रह्मांड होता है उतने ही मुख के ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा सोवरी पावर ये काम खुद करते हैं, पूरी सृष्टि को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना और उसका प्रलय करना, आपस में समा लेना। दूसरा, एक एक जीव का कर्म नोट करना, पाप पुण्य उसके अनुसार उसको फल भुगताना, सुख दुख मिलता है उसके साथ। अब शिव का मतलब क्या था? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और मंगलकारी। तो शिव कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि शिव ने इस संसार को बनाया और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान का के संसार से पाओ और भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो। इससे पहले ये शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाए जो मिट्टी से बना है। बूढ़ा पहले जवान था, जवान पहले बच्चा था, बच्चा पहले पिता का मांस का लोथड़ा था, फिर पिता का वीर्य था, उससे पहले खून था, उससे पहले खुराक था, खुराक मिट्टी से आई। तो इसलिए मिट्टी की यात्रा मिट्टी पे खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो जोत आएगी शिव पिता परमात्मा की, वो अपने भगवान को पा जाए। इसलिए ये शरीर, ये संसार, ये पांच महाभूतों की शिव ने रचना की कि मेरी संतान, मेरे अंश, मेरे शक्ति दुखी है संसार में, जन्म मरण में दुख के बाद दुख पाती जा रही है, पाती जा रही है, यमदूतों से मार खाती जा रही है, माँ के पेट में उल्टा लटकती जा रही है। तो मैं इसका कल्याण करूं, मैं संसार बनाऊं, इसको मानव शरीर प्रदान करूं जिसमें ये ज्ञान पा सकता है और कर्म करके इस 84 लाख की कैद से निकल सकता है और हमेशा को सुख शांति प्रेम आनंद पा सकता है। उसने हमें मानव चोला दिया, हिसाब किताब रखा हमारे कर्मों का कि इसने इतना पुण्य दान अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इसको अब 84 लाख के चक्कर के बाद मनुष्य बनाते हैं। और शिव मंगलकारी इसलिए कि शिव अंदर जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हमारे अंदर संकल्प उठा देते हैं कि अब गुरु के पास जाओ, नामदान लो, ज्ञान प्राप्त करो, कुछ नहीं है संसार में, चप्पल जूता खा कर देख लिया, इतनी कामनाएं पूरी होगी तब भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं है। और हर जगह आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक सब सुखों में संसार के दुखों का मिश्रण है। कोई भी सुख नजर नहीं आता, जो थोड़ी देर के लिए मिलता भी है उसमें भी बहुत सारे दुखों का मिश्रण होता है। जब संसार का सुख धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर उलट हो जाता है, उन्हीं सब चीजों से दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो शिव कल्याणकारी है क्योंकि वो सृष्टि की रचना करते हैं और पांच महाभूतों से ये हमें शरीर प्रदान करते हैं कि हम मानव शरीर में आए, गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त करें। और शिव मंगलकारी है और शिव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु के रूप में पूर्ण हमें मिलते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। विष्णु बन के रोटी कपड़ा मकान और दिए ज्ञान की रक्षा करते हैं। पिछले पापों को भस्म करने का शिव रूप ठेका लेते हैं। वर्तमान भविष्य में पाप नहीं होगा इसका भी ठेका लेते हैं, लेकिन जो उनके शरणागत है, जो उनके हुक्म में है उनका। तो अब शिव पिता परमात्मा गुरु बन के ही हमें गुरु से मिलाते हैं और फिर गुरु रूप ही हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं, प्रेम सेवा प्रदान करते हैं। शुरू से मध्य से अंत के बाद भी हमें गुरु ही सहायक होते हैं। तो शिव परमात्मा भी है, शिव महात्मा भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। पूर्ण गुरु में शिव की ज्योत रहती है।
तो शिव के दो विशेष काम बता दिए, सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना, सबके कर्म नोट करना, पाप पुण्य और उसी के अनुसार फल देना। और शिव कल्याणकारी है क्योंकि मानव चोला प्रदान किया हमें, जिसमें ज्ञान शक्ति है, जो कर्म योनि में है, जो किसी भी लोक में पा सकता है। इस सारे दुखों की जो जग जननी माया है, काल है, उससे मुक्ति पा सकता है, जन्म मरण से निकल सकता है। ये जो सबसे बड़ा यमदूतों की मार खाओ, कुत्ते बिल्ले बंदर बनो, माँ के पेट में उल्टा लटको, इस सबसे मुक्ति पा सकता है। हर जन्म में नया पति, नया घर, नई परिवार, वो बन गए, फिर नया जगह, फिर बढ़ के मर गए, फिर नए जगह। तो इस तरह से लोग चलते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं, पाते रहते हैं, पाते रहते हैं। तो शिव कल्याणकारी है, वो हमें मनुष्य बना के हमें ज्ञान शक्ति और कर्म योनि प्रदान की है कि भाई कर्म कर, गुरु से ज्ञान पा और इस नरक से निकल जाओ। मंगलकारी है क्योंकि शिव हमें गुरु बन के मिलते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात परब्रह्म, ये सारे काम हमारे जीवन में शिव पिता परमात्मा गुरु के, तो वो मंगलकारी भी है, वो कल्याणकारी भी है और उनके दो विशेष काम ही है। ये शिव की संक्षेप परिभाषा बताई गई है। जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है उसको भी शिव कहते हैं, जिससे सारी सृष्टि प्रकट हो और जो सारी सृष्टि की सर्वव्यापक होकर रक्षा करे, उसका प्रलय उसमें समा जाए, वो भी शिव है। तो रामदास की तरफ से संक्षेप परिभाषा है शिव की। शिव को शिव जानते हैं, शिव को शिव सुनते हैं, इसलिए जब तक कोई पूरा तन मन धन से अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर लेगा और प्लस शुद्ध के बाद गुरु के माध्यम से शिव शक्ति पाके दिव्य नहीं कर लेगा, तब तक ना शिव को देखा जा सकता है, ना जाना जा सकता है। क्योंकि शिव में जो शक्ति है वो मानव शरीर उसके सामने नहीं जा सकता, जाएगा तो उससे पहले ही भस्म हो जाएगा, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो अधिकारी है, जिन्होंने साधना की, सिद्धि की, उसके सामने ही शिव आते हैं, उनके पास सामने ही कोई अवतार आते हैं, उनके सामने गुरु का जो असल स्वरूप है, उनके अंदर ज्योत है, वो प्रकट होती है और भगवान का मंगलकारी, कल्याणकारी। और ये सारे नाम क्यों है शिव के, ये बताया गया रामदास की तरफ से। जय गुरु।